स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 मैथ्स का जो आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं? एक्स टू द पावर एस कॉस एक्स दे रही है प्लस एक्स टू द पावर एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 दे रही है। ये जो फंक्शन है हम डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे। तो ये भी हम पहले की तरह करेंगे। यहाँ पर भी ये जो फंक्शन है हम उसे y ले लेंगे। तो लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, तो लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट ये जो u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स cos x जो है वो हम u पुट कर लेंगे और b इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 जो है हम b ले लेंगे। ये जो u एंड b का जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो हम इसे हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं और यहाँ पर करेंगे हम पुट जो वैल्यू ऑफ u एंड b इन इक्वेशन 1 पर डालते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ with the value of u and b in equation 1। u and b का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 पर डाल दे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू ये जो x टू द पावर को s की जगह हम u लिखेंगे और ये उसकी जगह हम b लिखेंगे। तो ये हमारा u क्या हो जाएगा? ये इसके जगह u आ जाएगा और इसके जगह b आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे यहाँ। तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस db अपॉन dx ये हो जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा। तो ये पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? u इक्वल टू एक्स टू द पावर s cos x है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो नाउ यहाँ से हम शुरू करेंगे। नाउ हमारा u का वैल्यू क्या था स्टूडेंट? u इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x। यहाँ पर हम पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। तो लॉग लेंगे पहले। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर हम लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया वी गेट। तो लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग आ जाएंगे। तो लॉग u इक्वल टू यहाँ पर भी लॉग आ जाएंगे और लॉग ऑफ x टू द पावर x cos x इस तरह आ जाएंगे। तो हमने यहाँ लॉग के फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो लॉग का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? लॉग का जो फॉर्मूला है वो लॉग ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू n नीचे आ जाएगी और n log m ये जो है हमारा लॉग का फॉर्मूला है। ये जो लॉग का फॉर्मूला जो है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो log x टू द पावर s cos x ये जो यहाँ पर log लेंगे तो ये log u आ जाएगा। log u इक्वल टू यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो log m टू द पावर n हमारा n क्या है यहाँ? ये जो s cos x है हमारा n है। तो ये n नीचे आ जाएंगे तो n क्या है? x cos x है। log ऑफ m क्या है यहाँ? ये जो x है हमारा m है। इस तरह हमने यहाँ log का जो फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ कर चुका है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कहाँ पर? log u पर डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर भी करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पर भी करेंगे x cos x log ऑफ x यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले हम इसका जो प्रोडक्ट रूल है वो निकाल देते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log u क्या किसका बराबर होंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पर मैं log x का पहले लिख लेती हूँ। d अपॉन डी एक्स ऑफ log x पर डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल टू 1 अपॉन x होता है, उसका एंगल x पे करेंगे तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ s हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है
तो यहाँ पर 1/x इंटू 1 यानी 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम किस पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम d/dx और log u पर कर रहे हैं। तो ये 1/u हो जाएगा, x तो नहीं है तो du/dx आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ किस पर कर रहे थे हम, d/dx ऑफ log u पर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ d/dx ऑफ log u इक्वल टू, यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं d/dx ऑफ, कहाँ पर, d/dx ऑफ s cos x log x पर। तो यहाँ पर क्या रहे हैं x cos x, किस पर कर रहे हैं हम, s cos x log x पर। तो यहाँ पहले मैं कर लेती हूँ, s cos x लिखना था यहाँ, तो x cos x log x पर, s cos x log x पर हम यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक रूल लगाना है। तो s cos x log x, यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक रूल लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक रूल का फॉर्मूला जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो d/dx ऑफ u b। तो फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन b प्लस सेकेंड फंक्शन b डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u, ये जो है हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। वो जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो s cos x है वो हमारा u है, log x जो है हमारा b है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज दैट, यहाँ क्या आ जाएगा d/ds और log u, तो 1/u होता है, u पर डेरिवेटिव करेंगे तो ये du/dx आ जाएगा। तो यहाँ पर भी करेंगे, ये हमारा x है, तो यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ क्वाड्रेटिक रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ क्वाड्रेटिक रूल लगाएंगे तो ये हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक रूल लगाएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन s cos x यहाँ आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन s cos x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ d/dx ऑफ log x यहाँ आ जाएगा। इस तरह करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन log x यहाँ लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन s cos x पर। तो ये s cos x जो है मैं यहाँ लिखूँगी, इस तरह लिख दिया। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या मिलती है देखते हैं, 1/u du/dx इक्वल टू यहाँ s cos x है, d/ds और s तो 1/s होता है, यहाँ लिख दिया है मैंने, 2 लिखेंगे और 1/x लिखेंगे। तो प्लस ये जो log x है वो एज इट इज रहेंगे, तो log x है एज इट इज रहेंगे यहाँ। तो यहाँ पर जो s cos x है, तो ये यहाँ पर हम अच्छी तरह देखेंगे। तो यहाँ पर जो s cos x है वो भी क्वाड्रेटिक रूल का ही फॉर्म है। ये जो x है u है, ये जो cos x है b है। तो यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक रूल लगाएंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक रूल लगाकर सॉल्व करेंगे। तो पहले कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक रूल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक रूल लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन x लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x लिखेंगे, यहाँ cos x लिख दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन cos x लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x लिखेंगे, यानी d/dx ऑफ x फर्स्ट फंक्शन में भी डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इक्वल टू यहाँ पर x cos x इंटू 1/s हो जाएगा, यहाँ पर log x आ जाएगा और d/ds और cos x तो माइनस साइन x होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x और यहाँ माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस यहाँ cos x इंटू 1 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम क्या मिलने वाला है, x cos x इंटू 1/x प्लस यहाँ पर log x आ जाएगा। और ये जो है हम माइनस x साइन x लिख सकते हैं, ये जो है माइनस x साइन x लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो माइनस x साइन x है हम प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हम प्रोडक्ट करके लिखना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं उसे। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही हमें लिखना है। तो s इंटू इस तरह लिख सकते हैं। तो इक्वल टू यहाँ कैसे लिखेंगे हम, x cos x s cos x cos x अपॉन x ही लिख सकते हैं।
तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे हम इस तरह भी ले सकते हैं, एक्स cos x अपॉन x। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर x इस तरह लिख सकते हैं। तो ये x है, ये जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो प्लस माइनस है माइनस आ जाएगा, तो ये यहाँ माइनस लिखेंगे और ये x साइन x पहले लिख सकते हैं। हम x साइन x यहाँ लिखेंगे और log x है यहाँ लिखेंगे, प्लस प्लस यहाँ log x लिखेंगे और यहाँ log x इंटू cos x इस तरह लिखेंगे। तो आगे जो है क्या मिलते हैं देखते हैं, आगे जो है क्या मिलते हैं हमारा देखते हैं। तो हमने अभी क्या सॉल्व किया था, तो अब यहाँ तक सॉल्व किया। तो ये जो यहाँ पर हम ये जो डी यू यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स है यहाँ होता था। तो यहाँ पर हम ये जो यहाँ 1 अपॉन यू है, तो यहाँ पर 1 अपॉन यू है। तो यहाँ पर हम डी यू अपॉन डी एक्स इम्प्लाइस्टेड करेंगे, यहाँ पर हम इम्प्लाइस्टेड करेंगे और डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो यू जो यू है यहाँ आ जाएगा, तो यू जो है यहाँ आ जाएंगे और ये जो रिमेनिंग जो है यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ cos x लिख सकते हैं, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स log x प्लस log x इंटू cos x इस तरह लिखेंगे। तो ये जो u जो है, u का वैल्यू क्या है हमारा, u का वैल्यू यहाँ उठाकर डाल देंगे। u का जो वैल्यू है वो यहाँ है x टू द पावर x cos x। ये जो u का वैल्यू जो है x टू द पावर s cos x वो यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे du अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे du अपॉन डी एक्स। ये जो हमारा s का वैल्यू क्या था, x टू द पावर x cos x, s का वैल्यू हमने लिख दिया। और ये जो आगे जो है एज इट इज से रहेंगे, cos x माइनस x log x प्लस log ऑफ cos x वो एज इट इज से रहेंगे, वो सभी जो है मैं यहाँ उठाकर डाल दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस x साइन x, x साइन x log x प्लस log x इंटू cos x। ये जो है हमारा डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस तरह हम b निकालेंगे। हमारा b क्या था, b को टू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो है यहाँ पर डी बी अपॉन डी एक्स भी निकालेंगे। तो ये ऑल्सो मैं ये भी निकाल देती हूँ। ऑल्सो हमारा b क्या है, b इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ तो हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये तो u बाई बी का फॉर्म है, तो क्वेश्चन रूल का जो फॉर्म है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन b, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, b का स्क्वायर होता था, सेकेंड फंक्शन b लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन u लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन b लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन रूल है। ये जो क्वेश्चन रूल है यहाँ हम यूज़ करने वाला है। एस स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा u है और ये जो x माइनस 1 जो है वो हमारा b है। तो यहाँ हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे। तो ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे उसे, डी बी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ d अपॉन डी एक्स और ये वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे। तो एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, ये एस स्क्वायर है। तो एस स्क्वायर माइनस 1 जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम बी स्क्वायर, बी क्या है एस स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये b लिखेंगे, b क्या है एस स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और डेरिवेटिव करेंगे u का, u क्या है एस स्क्वायर, u क्या है एस स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस u लिखेंगे, u क्या है एस स्क्वायर प्लस 1, u जो है एस स्क्वायर प्लस 1 जो है और डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन b क्या यानी एस स्क्वायर माइनस 1
उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ -1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इस तरह हो जाएगा। तो हमारे वैल्यू क्या मिलते हैं, ये जो डी बी अपॉन डी एक्स है क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ में जो है ये जो है मैं यहाँ उठाकर कर लेती हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर +1 जो है ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला है। वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था, एन नीचे आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन -1 होता था। ये जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर पर हम करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएंगे और एक्स टू द पावर 2 -1 और आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 पर करेंगे तो कांस्टेंट है, तो प्लस कांस्टेंट है तो 0 मिलेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर 2 -1 तो 1 है, तो ये 2 एक्स ही मिल जाएगा था यहाँ। तो इसके जगह हम यहाँ क्या ले सकते हैं, डॉट 2 एक्स ही ले सकते हैं, माइनस ये एक्स स्क्वायर +1 जो है ऐसे से रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर +1 हमने लिख दिया और डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर -1 से। तो वो भी पहले की तरह करेंगे, किस पर करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 पर हम यहाँ पर भी डेरिवेटिव करेंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर है 2 एक्स मिलता था, इसी तरह यहाँ पर भी 2 एक्स मिल जाएगा। माइनस करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 पर करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 एक्स मिल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी 2 एक्स मिल गया है, ये जो वैल्यू है ये यहाँ लिखती हूँ। तो ये यहाँ पर भी 2 एक्स ही आ जाएगा। और अपॉन में हमारा वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेंगे। तो ये जो इसका जो आगे जो है मैं नेक्स्ट में करती हूँ। तो डी बी अपॉन डी एक्स क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर -1। तो ये जो 2 एक्स यहाँ पर भी 2 एक्स है, यहाँ पर भी 2 एक्स है, ये जो 2 एक्स है वो कॉमन ले सकते हैं। तो वो जो है मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ। तो ये यहाँ पर कर लेती हूँ। तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा एक्स है, तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर हम 2 एक्स कॉमन लेंगे, 2 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -1 बचा है, तो वो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 2 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1 बचा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 बचा है और यहाँ माइनस आ जाएंगे और एक्स स्क्वायर +1 जो है यहाँ लिखेंगे। तो ये जो दोनों का जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -1 माइनस करेंगे और क्या बचा था, हम 2 एक्स कॉमन लेंगे तो ये माइनस ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो वो यहाँ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इस तरह करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और -1 का हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है, देखो इसमें, तो यहाँ पर 2 एक्स है और यहाँ -1 है। तो -1 तो -2 होता है स्टूडेंट, एडिंग करेंगे तो -1 से प्लस होता है, तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये जो -2 जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, -2, ये जो -2 जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो ये किसका वैल्यू था, डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू था। तो हम डी बी अपॉन डी एक्स निकालेंगे यहाँ, इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे 2 एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बचेगा, -4x, यहाँ पर हम -4x ले सकते हैं, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। देयरफॉर डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। तो इस तरह हम डी यू अपॉन डी एक्स पर डाल देंगे। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स पर डाल देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स है। तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ मैंने लिख दिया है, यू का वैल्यू डाल देंगे और कॉस एक्स माइनस ये जो है हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का
वैल्यू है। तो डी यू अपॉन डी एस का जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यही है, ये जो डी यू अपॉन डी एस का वैल्यू है एक्स टू द पावर एक्स कॉस एस माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स जो है डी यू अपॉन डी एस का वैल्यू है, वो सभी जो है यहाँ उठाकर डालते हैं। तो इक्वल टू डी यू अपॉन डी एस का जो वैल्यू है वो एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स होल ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स log x प्लस log x इंटू कॉस एक्स। यह जो है डी यू अपॉन डी एस है, डी बी अपॉन डी एस का वैल्यू यहाँ है वो भी डाल दें। तो प्लस माइनस टू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे और माइनस 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा डी बी अपॉन डी एस का वैल्यू है। इस तरह हमने डी वाई अपॉन डी एक्स जो है यहाँ निकाल चुका है। तो हमारा आज के क्लास में हमने क्या क्या किया था स्टूडेंट। आज के क्लास में हमने हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आज के क्लास में हमने कंप्लीट कर चुका है। ये जो फंक्शन है हमने वाई ले लिया और कंप्लीट कर चुका है। ये जो यू एंड बी एस सेपरेट कर लिया और डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी बी अपॉन डी एस निकाल दिया और कहाँ पर हमें डाल दिया, डी वाई अपॉन डी एस पर डाल दिया। तो इस तरह हमने डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इस तरह हमने कंप्लीट कर चुका है। तो आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन है वो करूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।